आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपके पास कोटक नियो ऐप के अंदर अकाउंट बना है और आपको यहाँ पर माइनस बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये कैसे सही होगा, यहाँ पर आपका कौन कौन सा चार्जेस लगा है, सारी जानकारी बताएंगे। बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। और यहाँ पर हम आपको चार्जेस का स्टेटमेंट भी दिखाएंगे कि किस चार्जेस में कितने रुपए आपके कटे हुए हैं। बस आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। ये है कोटक सिक्योरिटी यानी कि कोटक नियो ऐप। इसमें अगर आप डीमेट अकाउंट अपना खोलते हैं तो इसमें दो प्लान चलते हैं। एक चलता है फ्री यूथ प्लान और एक चलता है यहाँ पर यूथ प्रो फ्री प्लान। यहाँ पर दो प्लान चलते हैं। तो प्लान के अकॉर्डिंग भी कभी कभी आपके चार्जेस लग जाते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले एक सर्च किया था, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं वही। तो यहाँ पर देखिएगा, जब आप यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाते हैं तो डीमेट अकाउंट एएमसी यहाँ पर मंथली और ईयरली बेसिस पर चार्जेस लगता है। यहाँ पर बताया जाता है कि अगर आप नॉन BSDA का मतलब है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट अगर आपके लिए बना है, आपने उसका अकाउंट खुलवाया है, तो इसमें आपको 10,000 से कम यानी कि आपका होल्डिंग वैल्यू 10,000 से कम है तो आपका 0 रुपये का चार्जर लगता है। और 10,000 से ज़्यादा का होल्डिंग है तो उसमें आपको 50 रुपये प्लस GST पर मंथ लगता है। और टोटल एक साल की बात करें तो यहाँ पर 600 रुपये प्लस GST आपका एक साल का चार्जेस लगता है। वहीं अगर आपका यहाँ पर BSD अकाउंट है यानी कि आपने इसके लिए खुलवाया है बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट जो स्मॉल लोगों के लिए होता है, इसमें आपको 4 लाख तक की होल्डिंग पर 0 AMC लगता है और 4 लाख से 10 लाख तक की होल्डिंग पर आपका 100 रुपये और प्लस GST साल का एक साल का लगता है। और 10 लाख से ज़्यादा ये ऑटोमेटिक नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें 50 रुपये प्रति मंथ लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसमें आपको ये भी बताया जाता है स्पेशल प्लान, अगर आप ट्रेड फ्री यूथ प्लान लेते हैं जिसमें आपको अकाउंट ओपन करते समय सिर्फ 100 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ता है चार्जेस। और उसके बाद आपका एक साल तक आपका AMC 0 हो जाता है पहले वाले साल तक। तो यहाँ पर आप देख लेना कि आपका कौन सा प्लान चल रहा है आपके कोटक नियो एप्लीकेशन में, उसी के अकॉर्डिंग आपका चार्जेस यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से चार्जेस लगे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मिलेगा अकाउंट स्टेटमेंट लेदर, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने अकाउंट स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि हमें 59 रुपये का चार्जेस लगा हुआ है और लिखा है डीमेट अकाउंट चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी कि दिसंबर महीने का हमारा चार्जेस लगा है यहाँ पर AMC जो 50 रुपये था, इसमें 18% GST लगा तो हो गया 59 रुपये। तो हमारा टोटल हो गया 59, वहाँ पर दिख रहा है 60 रुपये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चार्जेस देख सकते हैं कौन कौन से लगे हैं। उसके बाद एक और तरीका होता है, कभी कभी आप ट्रेडिंग कर लेते हैं, आपके पास फंड नहीं होता है और उसके जो चार्जेस बनते हैं वो आपको माइनस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आपने 100 रुपये यहाँ पर ऐड किए और आपने 100 रुपये का शेयर खरीद लिया तो आपने पैसे पूरे इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन उसमें जो चार्जेस लगा 1 रुपये 2 रुपये वो फिर माइनस में हो जाते हैं। इसी प्रकार आपका यहाँ पर फंड माइनस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस यही दो तरीके होते हैं आपका फंड माइनस में दिखाई देने का। अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपका यहाँ पर माइनस में फंड दिखाई देता रहता है जब तक आपका ट्रेड चलेगा। और जैसे आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका ऑटोमेटिक ये फिक्स हो जाता है। अगर आपका लॉस होगा तो लॉस में यहाँ पर माइनस दिखाई देगा और आपको प्रॉफिट होगा तो फिर आपको प्लस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे जान सकते हैं। और इसे कैसे सही करें, तो इसके लिए बस आप यहाँ से पैसे डिपॉजिट कर दें और आपका प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सही हो जाएगा। तो मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी मिले या फिर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।